नाउ लेट्स टॉक अबाउट लूप्स। ठीक है, तो लूप्स हमारे पास बहुत टाइप्स के होते हैं। फॉर लूप होता है, व्हाइल लूप होता है, और आपके पास डू व्हाइल लूप भी होता है। तो सारे लूप्स जो है काम तो एक ही कर रहे होते हैं, लेकिन हमें फिर भी उन सबके सिंटैक्स पता होने चाहिए, हमें कहाँ पे कौन सा यूज करना है वो हमें पता होना चाहिए। वैसे हर जगह पे आपका जो फॉर लूप काम करेगा वही काम आपका व्हाइल लूप भी करेगा, और वही काम आपका डू व्हाइल लूप भी करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होता है सी प्लस प्लस में लूप, वो होता है आपका फॉर लूप। ये पता होना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। मोस्ट कॉमनली आप इसी फॉर लूप को यूज करने वाले हो। अब चलो, फॉर लूप को हम यूज कब करते हैं? फॉर लूप को हम तब यूज करते हैं जब आपको पता हो कि आपको कितने टाइम्स, ओके, हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड। एक ब्लॉक ऑफ कोड है एंड आपको उसको कितनी बार रिपीट करवाना है ये आपको पता हो, है ना, तब आप क्या करते हो, फॉर लूप का यूज करते हो। आप यहाँ पर देख सकते हो ये सिंटैक्स है आपके पूरे के पूरे फॉर लूप का। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये इनिशियलाइजेशन है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कोड है, यानी कि आप स्टार्ट कहाँ से करने वाले हो। बिगनिंग आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो। ठीक है, बिगनिंग मतलब जैसे कि आपके आई हम ले रहे होते हैं आइटरेटर को, वैसे तो आप कोई भी आइटरेटर ले सकते हो, लेकिन आई आइटरेटर हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं फॉर लूप में। तो आपका आई स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? लेट सपोज मुझे प्रिंट करवाना है 1 2 3 4 5, तो आपका आई स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो बिगनिंग आपको पता होनी चाहिए। तो इस केस में बिगनिंग आपकी क्या है? 1 है। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि मुझे 5 पे रुकना है। कंडीशन ये है कि मुझे 5 पे रुकना है। तो 5 पे अगर रुकना है तो मैं यहाँ पर दे सकती हूँ कि आई जो है वो मेरा क्या होना चाहिए, लेस देन या फिर इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो मेरे पास ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अब याद रखो, आई लेस देन इक्वल टू 5 और आपका आई लेस देन 6, दोनों का मतलब जो है वो सेम है। क्यों दोनों का मतलब सेम है, इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आई लेस देन इक्वल टू 5 यानी कि आप 5 तक भी जाओगे, यानी कि 1 2 3 4 5 आपका प्रिंट होगा। लेकिन लेस देन है मतलब कि आप 6 पे नहीं जाओगे, आप 1 2 3 4 5 पर ही स्टॉप हो जाओगे। क्यों? लेस देन है ना, तो लेस देन तो 5 तक ही रहेगा, 6 नहीं आएगा, है ना। 6 थोड़ी आपका लेस देन है, 6 अगर यहाँ पर इक्वल टू होता तो 6 तक जाता, है ना। तो ये चीज आपको पता होना जरूरी है। बेसिक चीजें हैं लेकिन आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इनिशियलाइजेशन और कंडीशन का जो है हमने यहाँ पर देख लिया। अब अपडेट वाली चीज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब आपने इनिशियलाइज कर दिया एंड कंडीशन भी दे दी, तो इनिशियलाइजेशन और कंडीशन के बीच में अगर आपका कोई भी यहाँ पर जो भी है वैल्यू, अगर आपका आई है वो है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद जाके अपडेट होता है, मतलब कि आपका आई 1 है, पहले 1 प्रिंट हो गया, उसके बाद 2 पे भी तो जाना चाहिए, उसके बाद 3 पे भी तो जाना चाहिए, फिर 4 पे भी जाना चाहिए, फिर 5 पे भी जाना चाहिए। तो ये आगे बढ़ने के लिए हमें किसको देना पड़ेगा? अपडेट स्टेटमेंट को देना पड़ेगा। मतलब आई आपका क्या होना चाहिए? आई प्लस 1 होना चाहिए। और इसी आई प्लस 1 को हम कैसे लिखते हैं? इसी आई प्लस 1 को हम लिख रहे होते हैं आई प्लस प्लस। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो फॉर लूप होगा इस केस के लिए, जो अभी हमें ये प्रिंट करवाना है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देती हूँ। ठीक है, आपको अगर ये प्रिंट करवाना है तो इंटीजर आप पहले तो आइटरेटर डिफाइन करोगे, आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो मेरा आई स्टार्ट हो रहा है 1 से। उसके बाद आप क्या देते हो, यहाँ पर आप देख लो सेमीकोलन है। इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि आपको कॉमा देना होगा, आपको सेमीकोलन देना होगा। उसके बाद आप कंडीशन दोगे, एंड की कंडीशन, कि आपको जाना कहाँ तक है। आपको जाना है आई लेस देन इक्वल टू 5 तक, या फिर यहाँ पर आप आई लेस देन 6 भी लिख सकते हो। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो ये इंक्रीमेंट कब होगा? जब आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद इंक्रीमेंट होगा। तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट ही यहाँ पे यूज होता है। यहाँ पर आप प्लस प्लस आई यूज करोगे ना, तो यहाँ पर 1 है तो आपके पास पहले 2 प्रिंट होगा, यहाँ पे 2 है तो आपके पास 3 प्रिंट होगा। ये बात याद रखना। तो ये पोस्ट और प्री इंक्रीमेंट की चीजें भी आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, ये आप यहाँ पर यूज नहीं करते। अब इसके बाद यहाँ पर आप सी आउट करवा दो। सी आउट में क्या करवाऊंगी, मेरा आइटरेटर ही तो इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर मैं सिंपल अपने आइटरेटर को इंक्रीज जो है प्रिंट करवा सकती हूँ विद सम स्पेस। तो ये कोड मुझे क्या प्रिंट करके दे देगा? 1 प्रिंट करके, 2 प्रिंट करके, 3 4 और 5 विद सम स्पेस, क्योंकि हमने वैलिड स्पेस यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो चलो इसको अपने कोड में करके देखते हैं। तो सिंपल सा आपका फॉर लूप है जो कि आपको आना चाहिए बेसिकली। तो फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आई लेस देन इक्वल टू 5 तक हम जा रहे हैं, और आई प्लस प्लस करना है हमें। ओके, एंड यहाँ पर अगर मैं सी आउट कर दूं आई को, ठीक है, एंड यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्पेस दे देती हूँ हर एक लेटर के बीच में, एंड नाउ इफ आई गो एंड एग्जीक्यूट दिस थिंग, तो मेरे पास प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5। अब वही सेम चीज जैसे मैंने आपको बताया, आप इसको भी करके देख लो। आई लेस देन 6 अगर आप दोगे तो भी आपके पास सेम ही चीज प्रिंट होके आ रही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं इक्वल टू दे दूंगी तो जाहिर सी बात है कि आपका 6 भी प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। छोटा सा आपका फॉर लूप का प्रोग्राम था, तो यहाँ पे से आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर लूप आप एग्जैक्टली यूज कैसे करते हो। ठीक है, आपकी यहाँ पर जो कंडीशन होती है, ये इनिशियलाइजेशन वाली जो कंडीशन है, इसको आप बोलते हो स्टार्ट कंडीशन। ठीक है, कंडीशन जो है यहाँ पर ये एंड की कंडीशन है, और अपडेट है यानी कि आपका कहाँ, मतलब आपको अपडेट कैसे करना है। लेट्स सपोज, लेट्स
आपका क्या हो गया, i+2 के अंदर सिंपल i की वैल्यू में 2 हो गया। यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट प्लस इक्वल टू भी करना पड़ेगा ताकि आपकी वैल्यू जो है वो i के अंदर स्टोर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, मैंने यहाँ पर अपना मैं प्रिंट करवाना चाहूँ g++basic.cpp and a.exe, तो मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगा क्या, A135, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, आप डायरेक्टली A+2 नहीं कर सकते। A+2 क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो A आपका प्लस तो हो रहा है लेकिन वो I के अंदर असाइन नहीं हो पा रहा है ना, तो I को असाइन भी करना आपको जरूरी है। तो ये वाली चीज आपको समझनी थी, दैट्स वाई ये आपको आना चाहिए, अदरवाइज आप प्लस प्लस करते जाओगे। अगर किसी ने बोल दिया कि आपको प्लस इक्वल टू 2 करना है तो आप डायरेक्टली +2 ही कर दोगे, दैट्स वाई आई शोड यू कि आपको एरर आ जाएगा एंड आपका इनफाइनाइट लूप चला जाएगा। हमेशा याद रखो इनफाइनाइट लूप से आपको बचना है, मतलब ऐसी कंडीशन से आपको बचना है जो आपकी लूप को हमेशा चलाती रहेगी। अगर आपका लूप हमेशा चलता रहेगा तो आपका जो मेमोरी है वो जब तक फुल नहीं हो जाती तब तक लूप चलेगा एंड एट लास्ट आपका सिस्टम जो भी है क्रैश हो जाएगा। वेबसाइट के अंदर आप देखते हो कि आपका अगर आपने इनफाइनाइट लूप वहां पे जाके रन कर दिया तो आपकी वेबसाइट पूरी क्रैश हो जाएगी, वो सिर्फ लोड होती रहेगी एंड एट द एंड वो क्रैश हो जाएगी। तो ये चीज होती है, क्लियर। तो स्टार्ट कंडीशन और अपडेट, आई होप सो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम इसको ड्राई रन भी करके देखते हैं ताकि आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाए। तो ये वाला जो कोड है इसको आपको हमेशा याद रखो, लूप्स अगर आप देख रहे हो ना तो आपको इसको ड्राई रन करना बहुत जल्दी आना चाहिए। अगर आपने ड्राई रन नहीं किया तो आप कहीं ना कहीं उसके लॉजिक में मिस कर जाओगे, ठीक है। तो लेट सपोज मेरे पास क्या था, फॉर था एंड इंटीजर आई था, हम वापस से वो कोड लिख लेते हैं, लेट से 1 था यहाँ पे और आई लेस देन इक्वल टू 5 है मेरे पास एंड क्या है मेरे पास i++ है एंड यहाँ पे मैं सी आउट क्या करवाना चाह रही हूँ, सिंपल मैं अपने आई को सी आउट करवाना चाह रही हूँ विद सम स्पेस एंड दैट्स इट। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास सबसे पहले यहाँ पर मैं देखते हैं मेरे पास i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू मेरे पास है 1, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस है। तो यहाँ पे ये ट्रू हो गई कंडीशन, जैसे ही ट्रू हो गई तो मेरे पास सी आउट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, i इज इक्वल टू 1 है, क्या ये ट्रू है, यस। तो आपके पास सी आउट हो जाएगा 1, उस यहाँ पर इंक्रीमेंट तो हो गया, मतलब बाद में जाके जब i आपको i यूज करना होगा ना तो उस केस में i++ हो जाएगा। तो अब i जो है मेरा प्लस हो गया। अब मेरे पास i क्या है, 2 है ना। तो i जब 2 है तो क्या ये लेस देन इक्वल टू 5 है, i अगर मेरा 2 है क्या ये लेस देन इक्वल टू 5 है, यस है। तो यहाँ पर आपका 2 भी प्रिंट हो जाएगा, क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पर मेरे पास कंडीशन किसके लिए आएगी, 3 के लिए आएगी। तो क्या मेरा जो 3 है वो लेस देन इक्वल टू 5 है, यस लेस देन इक्वल टू 5 है। तो i इज इक्वल टू 3, ये भी मेरे पास ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे आउटपुट में क्या हो जाएगा, 3 भी प्रिंट हो जाएगा, फाइन। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास 4 आ जाएगा। 4 क्या, मेरा i इज इक्वल टू 4, इंक्रीमेंट होने के बाद 4 आ गया। क्या 4 जो है वो मेरा लेस देन इक्वल टू 5 है, यस लेस देन इक्वल टू 5 है। तो मेरे पास i इज इक्वल टू 4 आ गया एंड दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो मेरे पास यहाँ पे 4 भी प्रिंट हो गया। देन अगर मेरे पास है 5, ठीक है 5 है तो i इज इक्वल टू 5 है एंड क्या i लेस देन इक्वल टू 5 है, यस ऑब्वियसली इक्वल टू 5 तो है ही। तो यहाँ पर जाके ये आपकी i इक्वल टू 5 वाली कंडीशन भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी एंड आपके पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 5। अब आपका वापस से i इंक्रीमेंट हो गया। अब आपका i इंक्रीमेंट होके क्या हो गया, 6 हो गया। क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, नहीं है। तो इस केस में कंडीशन आपकी जो है वो फॉल्स हो गई एंड जैसी कंडीशन फॉल्स हो गई आप लूप के बाहर आ गए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, फॉर लूप के अंदर आपका जो ड्राई रन वाली चीज है वो ड्राई रन कैसे होता है ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो आप आगे जाके जितने भी फॉर लूप्स आप लोग प्रैक्टिस करोगे आपको ये याद रखना है कि आप एक बार उसको ड्राई रन करके जरूर देख लो ताकि वो लॉजिक आपके जो माइंड में है वो क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आ गया है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स। तो अगर हमें हेलो वर्ल्ड को 5 टाइम्स प्रिंट करवाना है तो अगेन हमारे पास क्या होगा, फॉर लूप हमारा i इज इक्वल टू 0 से हम स्टार्ट कर सकते हैं। देखो हम लोग मोस्टली i इक्वल टू 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। i इक्वल टू 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हम एरेज पढ़ेंगे, एरेज के अंदर इंडेक्सिंग नाम का कॉन्सेप्ट होता है, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। एंड एरे के इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए मेजरली आपको आदत होती है 0 से स्टार्ट करने की, लेकिन यहाँ पर आप 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो हमारा फॉर लूप कैसे चलेगा, फॉर इंटीजर i इक्वल टू 1 से हम स्टार्ट करते हैं एंड i आपका कहाँ तक जाएगा, 5 टाइम्स आपको प्रिंट करवाना है। तो वही लेस देन 6 आप कर सकते हो, दोनों का मतलब सेम होता है, लेस देन इक्वल टू 5 भी कर सकते हो एंड आपका i क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एंड जब तक आपका i ट्रू होगा तब तक आपको क्या सी आउट करवाना है, आपको सी आउट करवाना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। यही तो हमें प्रिंट करवाना है। तो आप आई के बजाय इस केस में क्या कर रहे हो, सी आउट हेलो वर्ल्ड कर रहे हो एंड एंड लाइन दे देते हैं। तो ये जो कोड है ये आपको क्या प्रिंट कर देगा, हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स प्रिंट करके दे देगा। तो चलो इसको देखते हैं अपने कोड में। तो यहाँ पर ये हमारा कोड था, वही कोड है, जस्ट हमें यहाँ पर ये सी आउट स्टेटमेंट में जो है थोड़ा सा चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर देती हूँ, सिंपल हेलो वर्ल्ड लिख देती हूँ, ओके। एंड यहाँ पर हम लोग एंड लाइन दे देते हैं ताकि हमारा जो हेलो वर्ल्ड है वो क्या हो, एक एक लाइन पे क्लिक प्रिंट हो।
तो यहाँ पे देख लो हमारे पास ओके, यहाँ पर हमने प्लस इक्वल टू जो कर दिया था उसको प्लस प्लस करना है, ये याद रखना, ताकि आपके पास 5 टाइम्स प्रिंट होके आ जाए। सो यहाँ पर आपके पास देखो, अब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू केस था, है ना, तो इसको आपको लेस देन जरूर करना पड़ेगा फॉर योर 5 टाइम्स प्रिंटिंग ऑफ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हेलो वर्ल्ड की कंडीशन थी, सिंपल है, आई इक्वल टू 1 से हम स्टार्ट हुए, लेस देन 6 क्या लेना है, प्लस प्लस करते गए, तो मेरे पास क्या हुआ, 5 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। तो ये सिंपल सा केस था अगर आपको हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स प्रिंट करवाना है तो।